हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर के फॉर्मूलेस देखे थे उसके ऊपर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रीज के काफी सारे फॉर्मूलेस देखे, है ना। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टैन ए प्लस बी, टैन ए माइनस बी, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, है ना। फिर बाद में हम लोगों ने देखा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, फिर साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, सभी फॉर्मूलेस देखे ना। बस आज हम लोग उन्हीं फॉर्मूलेस पे आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और इसी के अंदर कुछ होमवर्क भी रहेंगे, प्रॉब्लम्स वो भी आपको देखने हैं अच्छे से और उनको सॉल्व करना है। सो विल स्टार्ट विद फर्स्ट एग्जांपल व्हिच इज sin 74 डिग्री। अब इसको सॉल्व कैसे करना है हमको मालूम है। sin 74 डिग्री कैन बी रिटन एज sin 2 into 37 डिग्री। लिखो साथ ही साथ, लिखो इसको sin 2 into 37 डिग्री। sin 2 थीटा, थीटा कितना हो गया 37 डिग्री, तो sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। समझ गए, sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा। तो 2 sin 37 तुमने जो टेबल बना के रखा है sin cos tan का, उसमें लिखा हुआ है sin 37 डिग्री इज 3/5। into cos 37 is 4/5. So answer comes out to be 2 into 3 into 4, that is 24/25. Very simple, हाँ। तो this is the formula for sin 74 degrees, है ना, and this is its value. तो step by step एक एक करके लिख लो। Coming on to next problem, cos 74 कैसे निकालेंगे। ओके, cos 74 डिग्री कैन बी रिटन एज cos 2 into 37 डिग्री। अब cos 2 थीटा के वेरियस फॉर्मूलेज हैं, है ना। व्हाट इज cos 2 थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हो। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos 37 कितना होता है, cos 37 है 4/5 उसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस sin 37 कितना है 3/5 उसका स्क्वायर। 4/5 का स्क्वायर दैट इज 16/25 माइनस 3/5 का स्क्वायर 9/25। So 16 minus 9 which is 7/25. So okay, तो ये हो गया cos 74 डिग्री। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल, tan 74 डिग्री। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर आपने तो tan का तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं, tan 2 थीटा वगैरह। एक बात ध्यान में रखना, tan 74 डिग्री कैन बी रिटन एज sin 74 डिग्री अपॉन cos 74 डिग्री। समझे, sin 74 अभी एग्जांपल में निकाला हम लोगों ने 24/25 और cos 74 अभी निकाला हम लोगों ने विच इज 7/25। तो इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा 24/25 इंटू, ये उल्टा हो जाएगा 25/7, 25 कट, तो आंसर इज 24/7। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan 74 डिग्री। समझ में आया ये प्रॉब्लम सभी को, ध्यान में आया, वेरी सिंपल प्रॉब्लम। ओके, अब क्या करना है, ये होमवर्क लिख के रख लेना है, ये तुमको कैलकुलेट करना है पिछले वाले मेथड से। ओके, एक याद रखना 106 डिग्री कैन बी रिटन एज 2 into 53 डिग्रीज और 53 डिग्रीज के वैल्यू तुमको पता है ना। sin 53 4/5, cos 53 3/5, है ना। ये पढ़े हम लोगों ने, टेबल में लिखा है तुम लोगों के, ठीक है। तो ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, होमवर्क है।
ओके, कल इसके आंसर्स में कल के लेक्चर के स्टार्टिंग में दे दूंगा, सो दैट तुम चेक कर पाओगे। नेक्स्ट, साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री कैसे सॉल्व करना है, ये एक नया टाइप का प्रॉब्लम है। साइन 15 डिग्री कैन बी रिटन एज साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, है ना। साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 15 कैसे लिखेंगे, 45 माइनस 30 लिखेंगे। साइन ए माइनस बी, तो क्या लिखेंगे इसको, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन टी। साइन 45 1 बाय रूट 2 कॉस 30 रूट 3 बाय 2 प्लस ये एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कॉस 45 1 बाय रूट 2 साइन 45 साइन 30 1 बाय 2, तो ये कितना हो गया, रूट 3 बाय 2 रूट 2, सॉरी यहां पे माइनस आएगा, यहां पे भी माइनस आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, रूट 3 बाय 2 रूट 2 माइनस 1 बाय 2 रूट 2, ठीक है। तो आंसर इज रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। इसका आंसर साइन 15 डिग्री का आंसर। ध्यान में आ गया सबको, वेरी सिंपल। ओके, then tan 15 degree, so cos 15 degree, so cos 15 degree can be written as cos 45 degree minus 30 degree, cos a minus b, cos a cos b plus sin a sin b, तो cos a cos b plus sin A sin B, cos 45 1 by root 2 cos 30 root 3 by 2, sin 45 1 by root 2 sin 30 1 by 2, so it is root 3 by 2 root 2 plus 1 upon 2 root 2, तो आंसर आएगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। आसान प्रॉब्लम। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस 15 डिग्री 15 डिग्री। सॉरी, देन tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री कैन बी रिटन एज sin 15 डिग्री अपॉन cos 15 डिग्री। sin 15 डिग्री दो प्रॉब्लम पहले निकाला, विच इज रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, cos 15 डिग्री रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। सॉल्व किया इसको, रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 अपॉन रूट 3 प्लस 1, ये उल्टा हो जाएगा ना, 2 रूट 2 कैंसिल हो गया, तो रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। दिस इज द आंसर ऑफ tan 15 डिग्री, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम समझ में आया। नेक्स्ट, ये 3 होमवर्क है, दिस आर योर होमवर्क। ओके, फॉर 75 डिग्री को क्या लिखना है, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ओके, 75 डिग्री को क्या लिखेंगे, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। क्लियर। तुम tan के लिए फॉर्मूला लगा सकते हो, tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, विच कैन बी रिटन एज tan 45 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 45
इंटू tan 30 डिग्री। इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो या फिर इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो। tan 75 डिग्री इट इज इक्वल टू sin 75 डिग्री अपॉन cos 75 डिग्री। ये दोनों फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो ये प्रॉब्लम को, आंसर सेम आएगा, चेंज नहीं होगा। ओके, तो ये सारा कंसेप्ट है किसका, हम लोगों के इसमें जो कल फॉर्मूलेस पढ़े थे उसके ऊपर। ओके, क्लियर विद दिस, दैट्स इट। नाउ इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आगे कुछ और छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो डिस्कस करना रह गया था उसके ऊपर। अब सभी के पास में साइन थीटा का टेबल है। ओके, साइन थीटा का टेबल 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक है ना। ये टेबल है, पूरा लिखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 135, 150, 180 एंड सो ऑन, है ना। ऐसे ही कॉस का भी बना है। तो एक बार ध्यान में रखना, वहां पे तुमको दिख रहा होगा सबसे बड़ा वैल्यू 1 है और सबसे छोटा वैल्यू -1 है। याद रखना, देख लो वहां पे तुम बोलोगे सर √3/2, √3/2 यानी कितना है 0.866, 1/√2 इज 0.707 और 1/2 इज 0.5, यानी सभी वैल्यू 1 से छोटे हैं। 1 से छोटे ही है ना सभी वैल्यूज। तो साइन की सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी है 1 और सबसे कम वैल्यू कितनी है -1। ठीक, ऐसा ही कॉस के साथ में भी है। कॉस थीटा के 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक के वैल्यूज देखो, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1 और मिनिमम वैल्यू है -1। तो यहां पे लिख के रख दो, यहां पे तो ये है दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज मिनिमम वैल्यू, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज मिनिमम वैल्यू। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यानी साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं आएगी कोई भी एंगल की। ओके, साइन की वैल्यू 1 से ऊपर नहीं आएंगी। मतलब अगर तुमने सॉल्व करते करते साइन थीटा इज इक्वल टू 1.5 निकाल लिया कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, तो वही के वही पूरा प्रॉब्लम काट दो। नहीं तो सामने चेक करने वाला क्या सोचेगा कि भाई इस बच्चे ने तो पूरा 2 साल 11वीं 12वीं कर लिया और इसको ये ही मालूम नहीं कि साइन की वैल्यू 1 से ऊपर हो ही नहीं सकती। समझा सबको, क्लियर है? ओके तो साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1 और इक्वल टू 1। 1 भी हो सकता है, 1 होता है 90 डिग्री पे, है ना, और -1 होता है 270 डिग्री पे। ये 90 डिग्री पे होते हैं और ये 270 डिग्री पे होते हैं। और कॉस के लिए ये वैल्यू होता है 0 डिग्री पे और ये होता है 180 डिग्री पे। ठीक है, समझ में आया सबको ये कंसेप्ट? वेरी सिंपल। ओके, एंड फाइनली ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस, लास्ट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, ये वो ये है कि इफ, लिख के रख लो, बहुत ज्यादा यूज होता है, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, थीटा बहुत छोटा है, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। ओके, तो इन दैट केस लिख लो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। नियरली इक्वल टू, ये होता है इक्वल टू, ये होता है नियरली इक्वल टू। समझे? क्लियर? साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। जब थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा की जगह तुम थीटा लिख सकते हो। ओके, ये रूल है, याद करके रख लो, मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा। नहीं भी अगर तुम्हारा मैथ्स नहीं है तो सिर्फ तुमको याद ही रखना है, क्योंकि इसका यूज कहीं नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा तुमको पूछेंगे नहीं कि आया कैसे, बट यूज करना पड़ेगा। ओके, तो आज याद करके रख लो क्या, कि अगर थीटा बहुत छोटा है, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, नेक्स्ट टाइम से जब भी क्लास के अंदर, जब क्लासरूम कोचिंग चालू होगा और मैं बोलूंगा या फिर ये लेक्चर्स में मैं बोलूंगा कि इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो तुम्हारे मुंह से एक ही चीज निकलना चाहिए, साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा
cos थीटा इज नियरली इक्वल टू 1, याद रखो, एंड tan थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। ओके, ऐसा क्यों, इसका एक शॉर्ट में प्रूफ बता देता हूं, समझा तो ठीक, नहीं समझा तो डाउट्स में पूछ लो मुझे, आई जस्ट एक्सप्लेन, बहुत आसान है इसका। ओके, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, यानी 0 डिग्री से लेके 0 डिग्री के आसपास वैल्यू है ना। इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री के आसपास है, और साइन 0 कितना है, 0, और कॉस 0 कितना है, 1, कॉस 0 कितना है, 1, साइन 0 0 0 0, समझ में आ रहा है, दिस इज 0, दिस इज 0, यानी थीटा इज थीटा, बट 0 cos 0 इज 1, मतलब थीटा cos थीटा इज नियरली इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि हमको मालूम है यहाँ पे साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 एंड cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, यही से ही आया है। नहीं समझा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट है ये 3 फॉर्मूलेज याद करके रखना। साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, cos थीटा इज नियरली इक्वल टू 1 एंड tan थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। तो यहां पे हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट जो हमको जितना पढ़ना था वो खत्म होता है। ओके, तो जितने फॉर्मूले हैं सब एक शीट पे बना के, या फिर आपने इसके पहले शीट्स अगर बनाएंगे तो वो एक जगह चिपका दो, और अगले 5-7 दिन तक इसको सवेरे दोपहर शाम तक पढ़ते रहो। ओके, क्योंकि ये काफी यूज होने वाला है। इसके आगे हम लोग मैथमेटिकल टूल्स का अगला पार्ट शुरू करेंगे, जो मैं बताऊंगा लेक्चर में, कल के लेक्चर में नया पार्ट शुरू करेंगे हम लोग। दीज आर मैथमेटिकल टूल्स, ओके, ये फिजिक्स नहीं है, तो ये हमको बहुत काम में आने वाला है आगे के लेक्चर्स में, फिजिक्स में काम में आएंगे ये। ओके, अभी और 8-10 दिन हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे, एंड देन विल स्टार्ट विद फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर, which is scalars and vectors, ठीक है, so that's it।